समितियां, स्रोत, अनुसूचियां एवं प्रस्तावना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 51 जो हमारा सीरीज चल रहा था, तो इसका संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, बताइए। ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। अंबेडकर थे। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि इसके डेट को याद रखना और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइए। एन गोपालास्वामी अयंकर, अलालदी कृष्णास्वामी अय्यर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, प्रारूप समिति में पहला जो है, प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे। 7 अध्यक्ष थे। तो पहला थे गोपालास्वामी अयंगर, आलिद कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र। बाद में जो है ए एन माधन राव और डी पी खेतान। इसी के बाद में जो है टी टी कृष्णाचारी। तो ये सब थे 7। तो इसमें से ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो कौन नहीं थे? ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। सातों मैं आपको बता दिया हूं, तो आप लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्तियां यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जे बी कृपलानी। तो संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए। इसमें जो है संघ शक्ति और संघीय विधान समिति, संघीय विधान समिति के भी जो अध्यक्ष थे, एक ही आदमी थे, जो थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब संघ शक्ति समिति एंड सेकेंड संघीय विधान समिति के अध्यक्ष जो थे, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। बताइए कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, जी वी मालवयंकर। और इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं इसमें नियम समिति।
के अध्यक्ष जो थे, ये दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दो दो क्वेश्चन हो गया। एक हो गया संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक हो गया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट पे आएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कैसे लिंक किया जाता है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक जो इसके ऑप्शन हो गए, पहला बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जे.वी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी। तो इसके हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, बी आंसर हो जाएगा। अब आएंगे 57। बताइए झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष तदर्थ अध्यक्ष कौन थे, तदर्थ रूप से कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए कौन थे। इसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है किससे ली गई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ब्रिटेन। बताइए। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें आप प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध भी यहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, संबंध भी यहीं से लिया गया है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अब हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो बताइए ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए किससे ली गई है। ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। 61। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व में सोवियत संघ संविधान से, फ्रांस से। ये लिया गया है पूर्व में सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। फंडामेंटल जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें जो है स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर कब किया गया था, 42वें संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा
इसको जो है रूस से यूएसएसआर से प्रेरित होकर लाया गया था। तो इसमें ये भी देख सकते हैं किसके द्वारा ये किया गया था। स्वर्ण समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ये लिया गया था ब्रिटेन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नैतिक निर्देशक सिद्धांत, राजभाषा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो ये हो जाएगा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इसमें होता है ऑप्शन बी हो जाएगा 63। संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम को भारत ने किस देश के संविधान से अपनाया है? तो बताइए फेडरल सिस्टम, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसमें जो एक और मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना भी कनाडा से ही लिया गया है। इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये भी मतलब कनाडा से लिया गया है। ये कनाडा से लिया गया है, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम नहीं, इसका आंसर होगा कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर। सिक्सटी 65 भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो बताइए निलंबन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? जर्मनी, वाइमर संविधान, जापान, कनाडा, दक्षिण अमेरिका। ये लिया गया है आपको आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन जो है जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी, वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो बताइए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिणी अफ्रीका। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल हो गया 368 में। इसमें जो है राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचन भी यहीं से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो बताइए अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। ये किया गया है विधि का शासन इंग्लैंड से किया गया है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, यानी ब्रिटेन की ही देन है ये विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10, 12। मूल संविधान कब का बात हो रहा है? 1950 का बात हो रहा है।
तो 1950 में जो है मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 8 ये आंसर हो जाएगा। जो अब हो गया है नेक्स्ट 12 हो गया है। तो 8 ये आंसर हो जाएगा, अभी 12 है अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अभी आप पीछे देखे होंगे, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है ना, इसी में जो है दल बदल कानून का जो है अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 71। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज संबंध, भाषाओं से। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ये कब जोड़ा गया था? इसमें 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कब किया गया था ये? 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 72। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन में। तो बताइए। 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था। नहीं, ये 8वीं नहीं होगा इसका। ये कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अभी पीछे देखे थे ना, जो पिछला जस्ट क्वेश्चन था, 73वें संविधान 1992 के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। बताइए किसमें है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषा है। 22 भाषा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो बताइए। ये चौथी अनुसूची में है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो जाएगा आपका 74 का। इसमें जो है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन भी जो है, मतलब ये चौथी अनुसूची में है। हर जगह मतलब विभिन्न राज्यों के लिए चौथी अनुसूची में ही सारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है? पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची में
3 सूचियां संघ राज्य समवर्ती सूची दी गई है। संघ राज्य समवर्ती तीनों सूचियां दी गई है 7वीं अनुसूची में, जो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। आज के लिए आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।